सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया। हम लोग बातें करते रहते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि अब परिवार में उतना आनंद नहीं आता, संन्यास ले लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, परिवार में नहीं रहेंगे। मोह माया सब त्याग करके वन में जाकर सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, पूजन करेंगे। लेकिन सन्यास लेना क्या इतना सरल है? क्या परिवार से दूर जाना इतना सरल है? क्या इस माया से छूटना इतना सरल है जितना हम एक बार में कह देते हैं? किसी से झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया तो मन में विचार कर लिया अब इससे बात नहीं करनी है, इसका हमने त्याग कर दिया, ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 वर्ष हुआ तो विचार किया कि झगड़ा इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, बात इतनी बड़ी नहीं थी कि अपने प्रिय व्यक्ति का हम त्याग ही कर दें। नहीं छोड़ पाए। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना आ जाए, बड़े बड़े वक्ता भी मंच से, व्यास मंच से कहते हैं मोह माया त्याग दीजिए, माया का त्याग कर दीजिए। कभी बैठ करके उनसे पूछना कि जो आप प्रवचन में कहते रहते कि माया में कुछ नहीं रखा, माया त्याग दो, तो जाकर के पूछना कि व्यास जी क्या आपकी माया छूट गई थी? माया से प्रेम नहीं करते आप? तब तो बात होगी तो पहले ही कह दिया जाएगा कि भाई इतना इतना खर्चा आ जाएगा और इतना हमें चाहिए, और 7 दिन तक कहते रहे कि मोह त्यागो, माया त्यागो। 7वें दिन जब कथा विश्राम करें व्यास जी और कहें कि भाई हमारी दक्षिणा, तो श्रोता भी कह दे कि आपने ही तो कहा था कि मोह त्यागो माया त्यागो, तो पहले आप त्याग दीजिए, दक्षिणा वक्षिणा भूल जाइए। तो ये मोह और माया किसी की भी नहीं छूटती, हाँ कम हो सकती है। जितना भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे, भक्ति रखेंगे, तो उतनी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन अगर कहें कि छूट जाएगी तो छूटेगी नहीं। तो ऐसे वो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हुए, शास्त्रों में कल्प कल्पांतर का भेद हो जाता है, युग युगांतर का भेद हो जाता है, जिसके माध्यम से यदि देखें तो किसी किसी शास्त्र में तो लिखा है कि ये माँ अरणी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और किसी किसी शास्त्र में लिखा कि 18 वर्ष तक गर्भ में रहे। और जैसे ही जन्म लिया तो जन्म लेते ही नारा भी नहीं काटा गया था, संन्यास ले लिया, वन की ओर दौड़ पड़े। पुत्र पुत्र कहते हुए वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, घर वापस चलो। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक भी नहीं सुनते, सीधा चले जा रहे हैं। वृक्षों से उत्तर मिलता है कि अरे वेदव्यास जी आप किसे पुत्र कह रहे हैं? जो इस जन्म में आपका पुत्र बना है, हो सकता है पिछले जन्म में वो आपका पिता रहा हो। आप वापस लौट जाइए। संसार से मोह नहीं है सुखदेव जी महाराज। वर्णन तो ये भी आता है कि जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, और जब उन्होंने देखा कि संत सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं तो निर्भीक होकर के वैसे ही स्नान करती रही। उन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने, वैसे स्नान करती रही। लेकिन उन्हीं सुखदेव जी के जब पिताजी वेदव्यास जी उनके समीप से होकर के निकले तो बेचारी जितनी भी स्त्रियां सरोवर में निर्वस्त्र होकर के नग्नावस्था में स्नान कर रही थी,
वो दौड़ करके सरोवर के किनारे जाती है, अपने अपने वस्त्र पहन करके संकोचवश हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वेद व्यास जी ये आश्चर्य देखते हैं तो प्रश्न किया कि मेरा नवयुवक बालक तुम्हारे सामने से निकल गया, तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं तो तुम्हारे बाबा की आयु का हो गया हूँ, फिर बेटा मुझको देख करके इतनी लज्जा क्यों? स्त्रियों ने कहा कि आपके जो पुत्र हैं उन्हें देहाभिमान नहीं है, वो परम संत हैं, उनके सामने वस्त्र पहने अथवा ना पहने वो नारी पुरुष का भेद नहीं जानते, परंतु बाबा आप तो संसार में रहते हैं, और आप संसार में रहते हैं तो आपसे तो लज्जा आएगी, आपसे तो संकोच होगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो आए एक बार सभी भक्तजन भाव के साथ में भगवान का नाम लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की यदि भगवान को प्राप्त करना है, पाना है, तो भगवान से कहिए कि आपको तो हम पाना चाहते हैं, परंतु राधा रानी को भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भक्ति स्वरूपा जानकी जी का अवतार हुआ था तो राम जी पीछे पीछे चले गए थे जनकपुर में, और केवल राम जी नहीं गए थे, पूरा परिवार भी पीछे से गया था। जहां भक्ति होगी भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, बिना निमंत्रण के गए थे। वैसे ही किशोरी जी भी भक्ति स्वरूपा हैं, और राधा रानी का नाम लेंगे हम तो कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, तो बड़ा सुंदर भाव आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कि मिल जाए सावरिया तो है मिल जाए सावरिया, मिल जाए सावरिया तो है मिल जाए सावरिया, तू राधे राधे गा तो है मिल जाए सावरिया, तू राधे राधे गा तो है मिल जाए सावरिया।
पा लिया है। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, राधा नाम को जो भी भूला वो पीछे पछताया। राधा नाम को जो भी भूला वो पीछे पछताए। जिसने राधा नाम उचारा उसी ने श्याम को पाया। जिसने राधा नाम उचारा उसी ने श्याम को पाए। जिसने राधा नाम उचारा उसी ने श्याम को पाया। जिसने राधा नाम उचारा उसी ने श्याम को पाया। तेरा होगा भला तोहे मिल जाए सावरिया। श्याम रंग में रंग ले अपनी चुनरिया। श्याम रंग में रंग ले अपनी चुनरिया। तू राधे राधेगा तोहे मिल जाए सावरिया। तू राधे राधेगा तोहे मिल जाए सावरिया। अंत में भाव आता है कि यदि हम राधा नाम को गाएंगे तो राधा नाम को गा करके अपने जीवन को सफल बना लिया। राधा नाम को ले लेकर के जितनी भी बिगड़ी बातें हैं वो सारी बिगड़ी बन जाती हैं। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, गाले मन को राधा राधा जीवन सफल बना ले। जीवन सफल बना ले, ये जीवन सफल बना ले। गाले मन को राधा राधा जीवन सफल बना ले। जीवन सफल बना ले।